हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कि विभाज्यता का नियम। मतलब कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तो उसमें आपको पता करना होता है कि क्या यह संख्या 2 से, 3 से, 5 से या 7 से या 8 से, जो भी संख्याएं दी है वह विभाज्य है कि नहीं, मतलब कि उसे भाग लगेगा कि नहीं। उसी बात को, उसी नियम को इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर हेडिंग दीजिएगा विभाज्यता का नियम, मतलब कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। मतलब कि कोई भी बड़ा संख्या दे दे और कहेगा क्या यह 2 से विभाज्य होगा, उस नियम को जानेंगे कि शॉर्टकट में उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर नियम में पढ़ेंगे कि 2 से विभाज्य होने के लिए शर्त क्या होगी। जब 2 से विभाज्य होने के लिए शर्त क्या होगी उसको जानेंगे, फिर 2 3 से जानेंगे, फिर 4 से जानेंगे। तो पहला नंबर में आप लोग जानिएगा कि 2 से विभाज्य होने के लिए शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होता है। तो होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, यदि उस संख्या का अंतिम अंक, कह रहे अंतिम अंक कोई सम संख्या हो। सम संख्या जानते हैं ना, यहाँ पर बोला गया है सम संख्या हो। सम मतलब 2, 4, 6, 20, 10, मतलब जो 2 से कट जाए। आप लोग सम संख्या जानते होंगे, इवन नंबर। या अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या, कोई सम संख्या या जीरो हो, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में आपको 2 से विभाज्य होने के लिए एक ही बात को, दो बात को याद रखना है कि या तो संख्या का अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, या तो उस संख्या का अंतिम अंक जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब वह संख्या, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगा। इसी बात को याद रखिएगा, इसी बात को याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर 150 लिए है तो हम अंतिम अंक देखना है, तो अंतिम अंक देखिए जीरो है, तो हाँ यह 2 से विभाजित होगा। इसका देखिए अंतिम अंक सम संख्या है तो यह भी 2 से विभाजित होगा। फिर देखिए 1746 अंतिम अंक सम संख्या है तो यह भी 2 से विभाज्य होगा। 956 अंतिम अंक 6 है तो यह भी 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार आप यही संख्या नहीं, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे में समझा रहे हैं, देखिए जैसे में हम लिख दिए 8, 7, 6, 4, 2। क्या यह 2 से विभाजित होगा? ऐसे ऑप्शन में दे देगा। तो देखिए अंतिम अंक केवल देख लेना है, आपको भाग नहीं देना है इस प्रकार से कि भाग देकर आपको टाइम की वेस्ट करना है, ना कि आपको नियम लगाना है। इस तरह से भाग न देकर आपको बता देना है। तो सीधा देखेंगे अंतिम अंक सम संख्या है तो हाँ 2 से विभाजित होगा। कोई भी बड़ा संख्या दे दे 8, 9, 7, 4, 8, 3, ये बोलेगा 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंतिम अंक विषम संख्या है और अंतिम अंक हमें सम देखना था। विषम आ गया, नहीं होगा, यानी इसे काट देंगे। तो क्या 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग जान गए? 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो या सम संख्या होना चाहिए, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के नियमानुसार। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम जान गए। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में जानेंगे कि 3 से विभाज्य होने के लिए शर्तें क्या होगी, कि 3 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या होती है उसे जानते हैं। तो 3 से विभाजित होने के लिए शर्त होता है कि अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में सभी संख्याओं का योग, कोई भी संख्या दे दे, कितना भी बारह दे दे, उस संख्या का योग मतलब कि जोड़ देंगे और 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 726 है, हम बोलेंगे आप बताइए 726 3 से विभाजित विभाजित है कि नहीं। तो उस बात को जानने के लिए आपको अलग अलग संख्या को जोड़ देना है। 7, 2, 6 जोड़ दीजिए। अब देखिए 7, 6, 13, 13, 2, 15 और अब 15 3 से कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा तो विभाज्य है। तो आप लोग आप लोग जान गए कि 3 से विभाजित होने के लिए संख्याओं को जोड़ देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा
उससे भाग लगाएंगे 3 से, यदि कट जाता है तो विभाज्य होगा, यदि नहीं कटेगा तो नहीं होगा। दूसरा नंबर है 1731, इसको देखना है तो अलग अलग जोड़िए, 1 7 3 1, इसको जोड़ दीजिए तो 7 1 8 8 3 11 11 1 12, और 12 के टेबल में 12 से 12 कट जाएगा 3 के टेबल में, तो ये भी विभाज्य है। तो साफ सुथरा आप लोग जान गए, क्लियर रूप से जान गए कि 3 से विभाज्य होने के लिए संख्याओं का योग, संख्याओं को जोड़ कर देखेंगे, संख्याओं का जितना योगफल आएगा उसे 3 से भाग देकर देखेंगे, यदि कट जाता है तो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हुआ। अब चलिए, दो नियम जान गए, 2 से विभाज्य होने के लिए, 3 से विभाज्य होने के लिए। अब चलते हैं इसके बाद वाला 4 से में, इसे मिटा देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसके बाद वाला 4 से विभाज्य होने के लिए जानते हैं। ठीक है, तो दो बात को आप लोगों को याद रखना है कि 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट संख्या 0 या सम होना चाहिए। 3 से विभाज्य होने के लिए संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तब 3 से विभाज्य होगा। तो ये दो बातों को आपको याद रखना है। अब चलते हैं 4 से विभाज्य। इतना समझ गए? बोलिए इतना समझ गए, तो अब चलते हैं 4 से। चलिए अब लिखेंगे, तीसरा नंबर में लिखेंगे 4 से विभाज्य। 4 से 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य होने के लिए शर्त क्या होगा? 4 से विभाज्य होने के लिए शर्त यही कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से यदि विभाज्य हो रहा है तो संख्या 4 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले लिख लीजिएगा कि अगर किसी संख्या में, अगर कोई संख्या, अगर कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या अंतिम के, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 ही अंक देखना है, 2 अंक यदि 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जाए मतलब कि विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो, तो अगर कोई भी अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा है तो कहने का मतलब हुआ वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में लिए हम 23 36, आप बताइए क्या यह 4 से विभाज्य है? 18 48, आप बताइए क्या यह 4 से विभाज्य है? उसके बाद लेते हैं 17 17 1700, उसके बाद हम ले लिए 1700, क्या यह 4 से विभाज्य है? एक बात और याद रखिएगा, 4 से विभाज्य होने के लिए ना, 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम के, यदि अंतिम में 2 जीरो है, इसी में लिख लीजिएगा, साथ ही अगर, अगर अंतिम में, अंतिम के अंक 2 जीरो हो, 2 जीरो हो तो तब भी 4 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य होने के लिए आपको याद रखना है कि अंतिम के 2 अंक 4 से यदि कट जा रहा है, 4 9 36 कट जाएगा, 4 से कटेगा 12 चौक 48 भी कट जाएगा, अंतिम में 2 अंक है ये भी कट जाएगा। तो आप लोग जान गए कि 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम के 2 अंक देखना है, यदि 4 से कट जाता है, अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो 4 से विभाज्य है, या अंतिम में 2 शून्य दिखे तो 4 से कटेगा। इसी 2 बात को याद रखना है। तो यह रहा 4 से विभाज्य होने के लिए। क्या आप लोग समझे? चलिए अब देखते हैं 5 से विभाज्य होने के लिए। समझ गए होंगे?
चलिए आप देखते हैं 5 से विभाज्य होने के लिए, समझ गए हैं तो। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या देखना है, एक बार और बता देते हैं। 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम के 2 डिजिट 4 से देखना है, 4 से कट रहा है कि नहीं, और 2 जीरो देखना है। ठीक है, यही तो नियम कहता है। हो गया। चलिए आप देखते हैं 5 से विभाज्य होने के लिए। अब देख लेते हैं कि 5 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या कहता है। 5 से ध्यान दीजिएगा, 5 से विभाज्य होने के लिए, 5 से विभाज्य होने के लिए चौथा नंबर में 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होने के लिए, तो इसमें एक ही बात देखना है। देखिए क्या, 5 से विभाज्य होने के लिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो लिख लीजिएगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या क्या चीज से विभाजित होगा, जिस, यदि किसी संख्या में 0 या 5 इकाई अंक का हो, कोई भी संख्या हो, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप सभी के सामने, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यह दी हुई संख्या में आपको बताना है कि कौन संख्या 5 से विभाज्य है और कौन संख्या नहीं है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम के एक अंक यदि 0 है तो 5 से विभाज्य है, या अंतिम के अंक 5 है तो 5 से विभाज्य है। तो देख लीजिए, अंतिम के अंक 5 है तो यह 5 से विभाज्य होगा, भाग लग जाएगा। अंतिम में 9 है तो 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि नियम कहता है 9 इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए ना, 5 3 9 है तो नहीं होगा। 0 है हाँ तो हो जाएगा क्योंकि नियम में है, 3 नहीं होगा, 5 है इकाई अंक, हाँ ये हो जाएगा। हो गया, कितना आसान है। अब चलते हैं अगला, 6 से विभाज्य होने के लिए। तो 6 से तो बहुत आसान है, कैसे हम समझा देते हैं। आप लोग जान गए 5 से विभाज्यता का नियम। आप देख लेते हैं, अब देख लेते हैं 6 से विभाज्य होने के लिए। तो 6 से तो आसान है, कैसे, देखिए चलिए 6 से देख लेते हैं। जैसे में 6 से विभाज्य कितना आसान है, देखिएगा। आप बताइए ना कि 6 को आप लिख सकते हैं क्या, 6 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 को जरूर लिख सकते हैं। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा, कह सकते हैं कि नहीं। कैसे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 में, तो जो 2 का नियम कहता है, जो 3 का नियम कहता है, दोनों को एक साथ कर देंगे वो 6 से विभाज्य होगा। जो संख्या दोनों नियमों का पालन करेगा वह 6 से भी विभाज्य होगा। तो लिख लीजिएगा उसमें, जो यदि किसी संख्या में 2 से विभाज्य हो जाए वो संख्या और 3 से भी हो जाए तो वह 6 से भी होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को तो हम बता दिए हैं और 3 से भी बता दिए हैं।
तो संख्या 6 से विभाज्य होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में देखिए एग्जांपल 73 312 यह बताना है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। यह संख्या को बताना है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। बोलिए आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले नंबर में हम 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। और एक 3 का नियम लगाएंगे। दोनों नियम इसमें काम कर देगा तो 6 से कट जाएगा। तो 2 का नियम कहता है अंतिम सम संख्या। देखिए सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ पर है। चलिए भाई 2 का नियम तो फॉलो कर लिया। अब 3 का नियम देख लेते हैं। तीन का नियम कहता है सभी संख्याओं का योगफल। 3 का नियम कहता है संख्याओं का योगफल 3 से भाग लगना चाहिए। तो जोड़ लीजिए 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 जोड़ दीजिए। 7 3 10 10 3 13 13 1 14 14 2 16। 7 3 10 10 3 13 13 1 14 14 2 16। 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 के पारा में 16 है बताइए। 73 312 73 312 नहीं है। चलिए तो नहीं कटेगा नहीं है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में देखिए आपसे हम बताएं कि आप बताइए 8 7 2 3 2 2 यह कटेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे उसी प्रकार जैसे अभी बताएं कि अंतिम सम संख्या है। चलिए ठीक है। अब 3 से चेक कर रहे हैं तो संख्याओं का योगफल। 3 से नियम क्या कहते हैं? संख्याओं का योगफल 3 से करना चाहिए। तो जोड़ लीजिए 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए 8 7 15 15 2 17 17 3 20 20 2 22 22 2 24 22 2 24। चलिए 22 2 24 3 के पारा में 24 है। हाँ यह कटेगा क्योंकि दोनों नियम इसको फॉलो कर रहा है। सीधा सीधी आप बताइए कि 6 से विभाज्य होने के लिए एक ही बात याद रखना है। जो 2 से कटेगा, जो 2 का नियम फॉलो कर लिया और जो 3 का भी कर लिया फॉलो, दोनों नियमों का पालन कर लिया, वो 6 से कट जाएगा। जान गए, समझ गए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए 6 का जान गए। अब इसके बाद जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना जान गए। बोलिए इतना जान गए आगे बढ़े। चलिए 8 से विभाजता का नियम देखते हैं पहले। 8 से 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या कहेगा? चलिए 8 से विभाजता का नियम, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी पूरी 8 से विभाजता होगी। जैसे 8 से विभाज्य होने के लिए देखना है अंतिम, अगर अंतिम में 3 जीरो हो, अगर अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य अगर हो रहा है तो वही 8 का विभाजता का नियम लगेगा। एग्जाम्पल ले लेगा। जैसे में 76 80 एग्जाम्पल ले रहे हैं तो स्टार दे रहे हैं। देखिए जैसे में 4800, ठीक है 48,000 कर लेते हैं। जैसे में 24 6 मान लीजिए 2 4, दो चीज को बताना है 8 से विभाज्य के लिए।
अंतिम में 3 जीरो, अंतिम में 3 जीरो, हाँ विभाज्य होगा। कितना आसान है। या अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो अंतिम के 3 अंक को देख लीजिए, 8 से काट कर देख लीजिए। यदि कट जा रहा है तो पूरा कटेगा। 62 से कम, 8 7 56, 8 अठाई 64 जाते तो 7 बार में 56। इधर एक कट गया, अब 12 में से 6, फिर 4 उतार देंगे, 8 अठाई 64 कट गया। अंतिम के 3 अंक यदि कट गया तो ये भी कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। कितना आसान है। तो सीधा जान गए 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम में यदि 3 जीरो होगा, 3 जीरो, या अंतिम के 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए, यही 8 का कहता है। समझ गए कितना आसान है। चलिए समझ गए होंगे, इतना समझ गए। चलिए अब चलते हैं 9 से विभाज्य होने के लिए, देख लेते हैं। इतना समझ गए तो चलते हैं 9 से विभाज्य होने के लिए, उसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। डीएलएड में नहीं, कोई भी एग्जाम में पूछता है विभाजता के नियम से, एक दो ठो आ ही जाता है, ठीक है। चलिए आप जानते हैं 9 से विभाजन विभाजता के होने के लिए, चलिए देखते हैं 9 से विभाजन होने के लिए। 9 से विभाज्य देखिए इसका नियम कहता है, कोई भी संख्या दिया है, यदि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और 9 से कट जा रहा है, 9 से भाग लग जा रहा है, तो 9 का विभाजता का नियम कहलाएगा। कैसे में देखिए, इसका नियम कहता है सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं को जोड़ना है, सभी संख्याओं का योगफल, माने जो संख्या देगा उसको जोड़कर सभी संख्याओं का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। यदि 9 से विभाज्य हो तो वही तो 9 का विभाज्य कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे में 3 7 4 6 1 4 3, क्या यह 9 से विभाज्य है? बताइए। तो इस बात को चेक करने के लिए एक काम करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, प्लस लगा देंगे सभी के बीचों में। 3 + 7 + 4 + 6 + 1 + 4 + 3, सभी को जोड़िए। 3 7 10 10 4 14 14 6 20 20 1 21 21 2 4 25 25 3 28, 28 9 से कटेगा का? 9 से कटेगा तो 9 से विभाज्य नहीं होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे मैं 459 दिया है किताब में, किताब का एक ले लिए। आप बताइए कि ये 9 से विभाज्य है? इस बात को चेक करने के लिए सभी को जोड़ देंगे। तो 4 + 5 + 9 + 5 9 9 9 18 18 18 9 9 को काट देगा का? 9 दूना 18, तो 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। कितना भी बारह संख्या दे दे, कितना भी बारह, 8 9 6 7 4 8 9 6 2 1 4 6, क्या 9 से कटेगा? इस बात को जानने के लिए सभी को जोड़ेंगे, यदि उसका योगफल 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य होगा, यही तो नियम कहता है। तो आप लोग जान गए 9 से विभाजता का नियम। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जान लेते हैं 10 का और 11 का, तो समाप्त हो जाएगा हमारा टॉपिक। चलिए इसे मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको यहां लगा लेते हैं, आवाज जाएगा स्पष्ट। चलिए अब हमें पढ़ना है 10 से विभाज्य होने के लिए, एक पढ़ना है 11 से। 10 से विभाज्य आप इतना समझ गए। चलिए अब जान लेते हैं 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य होने के लिए
अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, केवल एक 0, वह 10 से विभाज्य होगा। वह 10 से विभाज्य होगा। लिख लीजिएगा, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कर दिखा देते हैं, जैसे में 410, 590, 1020, 1041। चलिए इसको बताना है 10 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अंतिम अंक 0 देखेंगे। अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 1 है तो 10 से नहीं कटेगा। कितना भी बड़ा संख्या ले ले, 5, 9, 4, 6, 8, 4, 6, 0, अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा। कितना आसान है। तो 10 से विभाज्यता का भी नियम जान गए। उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे और समझ भी रहे होंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम 11 का, अंतिम में 11 का देख लेते हैं। चलिए अब 11 का देख लेते हैं। चलिए इतना समझ गए। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम संख्याओं का योग 0 और 11 से विभाज्य हो तो, चलिए इतना जान गए। चलिए तो इस पर क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। HW में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहले बताना है कि निम्न में कौन 2 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है निम्न में कौन 2 से विभाज्य है। ऑप्शन ए में 8, 9, 4, 7, 3। ऑप्शन बी में 8, 9, 6, 4, 2। ऑप्शन सी में 9, 4, 7। ऑप्शन डी में नोन। यह प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह हमारा विभाज्यता का नियम इंड हुआ, समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।